मित्रों नमस्कार। क्या अजीब दास्तान है कि एक तरफ जहां राहुल गांधी पूरे देश भर में घूम घूम कर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ विरोध का अलख जगा रहे हैं, वही एक ऐसा राज्य दोस्तों जहां अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। और वो एकमात्र राज्य है दोस्तों जिन 5 राज्यों में अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें एकमात्र राज्य है पंजाब, जहां कांग्रेस पार्टी के सत्ता में वापसी की भरपूर संभावना है। और वहीं पर परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है दोस्तों कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो व्याप्त अव्यवस्था है, जिस प्रकार की इनफाइटिंग है, उसका कोई हल निकालने में अब तक असफल हुए हैं। और यहां तक कि अंग्रेजी में एक शब्द है दोस्तों, आर्म ट्विस्टिंग, ठीक है, हाथ मरोड़ना। तो आप कह सकते हैं कि जिसे हम कह सकते हैं कमजोर नस दबाना भी। तो राहुल गांधी का कमजोर नस भी वहां के कांग्रेसी ही राहुल गांधी का कमजोर नस भी दबा रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं चरणजीत सिंह चन्नी की, मैं बात कर रहा हूं सुखजिंदर सिंह रंधावा की, मैं बात कर रहा हूं भारत भूषण आसू की। ये पंजाब कांग्रेस की ये त्रिमूर्ति लगातार राहुल गांधी के मिशन पंजाब को फेल करने पर उतारू है दोस्तों। लगातार पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं भूपेश बघेल। लगातार प्रयास के बावजूद भूपेश बघेल जब इस समस्या का समाधान निकालने में असफल रहे कांग्रेस पार्टी के अंदर एकजुटता लाने में, तब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सितंबर के पहले हफ्ते में एक यात्रा निकालने वाले हैं। अमृतसर से 135 किलोमीटर की यात्रा होगी, जो यात्रा बस से की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा तो जब होगी तब होगी। अब राहुल गांधी के अभियान से पहले ही कांग्रेस की हवा किस प्रकार से निकाली जा रही है दोस्तों, किस प्रकार से राहुल गांधी को की कमजोर नस दबाई जा रही है, उसका 2 उदाहरण पर्याप्त होगा। पहला, सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी और भारत भूषण आसू, तीनों लगातार पूरे पंजाब में घूम घूम कर अलग से कार्यक्रम कर रहे हैं। और इन्हीं कार्यक्रमों के क्रम में लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि पंजाब का मुख्यमंत्री यदि कोई हो सकता है, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट हो सकता है पंजाब के सीएम पद के लिए, तो वो एकमात्र चेहरा है चरणजीत सिंह चन्नी, जो अनुभवी भी है, दलित समाज से भी आता है, पंजाब का जो सामाजिक समीकरण है उस समीकरण में भी फिट बैठता है। और चरणजीत सिंह चन्नी के अलावे दूसरा कोई स्वीकार्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ ही अपनी भी दावेदारी इशारों में कर देते हैं। इसलिए बताते हैं सुखजिंदर रंधावा हुए स्वयं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहने का अनुभव है। जैसे चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनने का रहने का अनुभव है, वैसे ही सुखजिंदर रंधावा भी मंत्री रह चुके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए, बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत भूषण आसू के बारे में भी उन्होंने कहा कि भारत भूषण आसू ब्राह्मण समाज से आते हैं, हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, जट सिख होने का दावा करते हैं। सुखजिंदर रंधावा अपने बारे में बताते हैं कि वो जट सिख, जो कि पंजाब में सबसे बड़ी आबादी है दलितों के बाद, और दलित सबसे अधिक संख्या में जिसकी आबादी है, उस समाज से आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने भले ही चुनाव हार गए 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन एक छोटे से कार्यकाल में ही चरणजीत सिंह चन्नी ने जो पहचान बनाई पंजाब में, उसकी चर्चा करते हुए सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा दूसरा कोई चेहरा पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं होगा। दूसरी बात दोस्तों, जिस मामले में आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी और ज्यादा ऑकवर्ड फील करेंगे दोस्तों, वो मामला है दीपेंद्र हुड्डा के बहाने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधना। दोस्तों नाम तो लिया गया सज्जन कुमार का, कहा गया कि सज्जन कुमार कातिल है, गद्दार रहा है। जिस प्रकार से सज्जन कुमार ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान जिस प्रकार की भूमिका रही सज्जन कुमार की, सज्जन कुमार के निधन के बाद जिस प्रकार का बयान दिया दीपेंद्र हुड्डा ने, उस बयान को के प्रतिक्रिया में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया चरणजीत सिंह चन्नी ने दोस्तों, आप उन शब्दों को सुनने के बाद मैं आपको नहीं बता सकता। आप गूगल कर लीजिए, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है दीपेंद्र हुड्डा के लिए, सज्जन कुमार के लिए। दोस्तों दीपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, एक ही हाउस में
चरणजीत सिंह चन्नी और दीपेंद्र हुड्डा भी बांटते हैं। दोस्तों हरियाणा में भी 10 लाख से अधिक सिखों की आबादी है और दीपेंद्र हुड्डा के बहाने, सज्जन कुमार के बहाने सीधा सीधा घेरा गया है राहुल गांधी को, राजीव गांधी को। दोस्तों सब बताने की आवश्यकता नहीं कि 1984 के सिख विरोधी दंगे में कांग्रेस पार्टी के जिन 3 सांसदों की बड़ी भूमिका थी, जगदीश टाइटलर, HKL भगत और सज्जन कुमार, जो कि सज्जन कुमार सिख विरोधी दंगे के आरोप में ही अभी सजा याफ्ता थे, जेल में सजा काट रहे थे और उसी दौरान उनका निधन हुआ है। और सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देते वक्त जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है गौरव गोगोई में कह रहा हूं, सॉरी माफ कीजिएगा, दीपेंद्र हुड्डा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एन चुनाव के मौके पर जब पंजाब में चुनाव लड़ना है और ऐसे समय में सिख दंगे के मुख्य अभियुक्त सज्जन कुमार के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया दीपेंद्र हुड्डा ने, दोस्तों पंजाब की चुनाव को एक नया मोड़ दे दिया है। आप मानिए या ना मानिए दोस्तों, लेकिन एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जहां पंजाब के चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी यह सोचकर लगी है चुनाव में, हर प्रयास कर रही है कि एकमात्र पंजाब, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं दोस्तों अगले वर्ष की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब, उनमें जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एकमात्र पंजाब ऐसा राज्य है जहां वर्तमान में उसकी सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए तो पंजाब एकमात्र उम्मीद की किरण है। और उस उम्मीद की किरण वाले राज्य पंजाब में जिस प्रकार से माने ये जो कांग्रेस के पार्टी के अंदर जो इनफाइटिंग है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं कोई सुधार, प्रतिदिन मुझे लगता है कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के शुभचिंतक हैं न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश भर में, प्रतिदिन सुबह जगकर ये प्रार्थना करते होंगे कि कहीं आज कांग्रेस पार्टी के हवाले से कोई बेहतर खबर निकल कर आए पंजाब की राजनीति से। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे केवल और केवल उल्टी खबरें ही, बुरी खबरें ही कांग्रेस पार्टी के हिस्से में पंजाब से निकल कर आ रही है। अब जब मात्र कह सकते हैं कि 4 से 5 महीने का समय शेष है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा, मार्च में विधानसभा गठित होनी है, यानी इसका मतलब है कि फरवरी लास्ट वीक तक चुनाव हो जाएगा, अगस्त समाप्त होने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 5 महीने का मात्र समय शेष है। और अब तक कांग्रेस पार्टी अपनी सबसे बड़ी समस्या का समाधान अब तक नहीं ढूंढ पाई है, अपने इतिहास से सबक नहीं ले पाई है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय का सबसे बड़ा कारण क्या था। 2017 में कांग्रेस पार्टी क्यों चुनाव नहीं बचा सकी, 2017 में कांग्रेस सरकार किस प्रकार से सत्ता में आई, इसलिए सत्ता में आई कि 2017 में पहले ही कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। लेकिन इस बार भूपेश बघेल कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, और राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और सज्जन कुमार का मामला निकल कर आ रहा है दोस्तों। क्योंकि जब मामला सज्जन कुमार मुद्दा बनेगा दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनावी पिच पर बैटिंग करना कितना आसान हो जाएगा, आप इस बात को याद रखिए दोस्तों। जब 1984 के सिख विरोधी दंगे की चर्चा होती है तब भारतीय जनता पार्टी के लोग राजीव गांधी के उस बयान को कोट करेंगे कि जब कभी बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। तो दोस्तों सज्जन कुमार का मुद्दा बनना, सज्जन कुमार का पंजाब के चुनाव में मुद्दा बनना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही विध्वंसक समाचार है। और अब जब कांग्रेस के ही नेता सुखजिंदर रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी जैसे लोग अगर सज्जन कुमार को मुद्दा बनाते हैं दोस्तों राहुल गांधी के कमजोर नस को दबाने के लिए, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा। आज के लिए इतना ही। आप विश्लेषण से कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। और अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और न केवल यूट्यूब पर बल्कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट
प्रोफाइल पर जाकर भी हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।